Hello students, my name is Dr. Vibhogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today I will teach you a very important topic in banking, that is part third, which I am telling you, that is from the banking, that is what LRR और LRR में आपको मैं समझाने जाऊँगा कैश रिजर्व रेशो किसे कहते हैं. Before that I have already explained in banking what is the function of RBI, difference between commercial bank, central bank, and in first topic I have already explained quantitative tools of bank rate. I have already explained open market operation. I have already uploaded. This is my third video regarding banking. I have already uploaded more than 80 videos in my YouTube channel. Now I am teaching you the very important topic, what is CRR and लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज सीआरआर एंड हाउ वी कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. सो चैप्टर थर्ड, दैट इज बैंकिंग एंड दैट इज पार्ट थर्ड इन बैंकिंग. पार्ट फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन बैंक रेट. पार्ट सेकंड आई हैव एक्सप्लेन ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड इन पार्ट थर्ड आई एम टेलिंग यू सीआरआर. देखिए सीआरआर एंड एसएलआर. तो देखिए इसको हम बोलेंगे मॉनेटरी मेजर्स. मॉनेटरी मेजर्स बोलेंगे हम. मॉनेटरी मेजर्स भी बोल सकते हैं और हम इसको मॉनेटरी मेजर्स के साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं सीआरआर. हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी मेजर्स भी बोल सकते हैं और इसको हम क्वांटिटेटिव टूल्स भी बोल सकते हैं. क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई. क्वांटिटी टूल्स ऑफ आरबीआई. ठीक है, मॉनेटरी मेजर्स, क्वांटिटी टूल्स ऑफ आरबीआई. तो जो मेरा पहला पार्ट है इसका मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. देखिए लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट दो प्रकार के होते हैं. एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर. अगर मैंने सीआरआर इसमें कंप्लीट हो गया वीडियो में तो इसी में करा दूंगा, अदरवाइज एसएलआर में अगली वीडियो में कराऊंगा. अगर इसमें हो जाता है, टाइम बच जाता है, तो मैं एसएलआर इसमें भी करा दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं. Commercial banks are required to maintain reserve on two accounts. Commercial bank, जितने भी commercial banks हैं are required to maintain reserve. Commercial bank are required to reserve, are required to maintain reserve, are required to maintain reserve, to maintain reserves in two accounts. In two accounts. Number one CRR, cash reserve ratio, and number two SLR, statutory liquidity ratio. Now मैं फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ CRR और उससे हाउ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय CRR. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज CRR. CRR हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो. नाउ व्हाट इज कैश रिजर्व रेशो, हाउ यू कैन डिफाइन कैश रिजर्व रेशो. तो कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं व्हेन इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट. इट रेफर्स टू द कभी कभी एक नंबर का भी आ जाता है सीबीएसई में. इट रेफर्स टू द मिनिमम. It refers to the minimum percentage of a bank. Minimum percentage of a bank total deposit. Minimum percentage of a bank total deposits. Of a bank total deposits. उसको क्या करना है, बैंक में रखना है total deposits. Total deposit required to be kept. Required to be kept in RBI. Required to be kept in RBI. RBI में उसे क्या करना है, पैसा जमा करना है, कुछ ना कुछ पार्ट. in the form of cash known as CRR. देखिए जितने भी बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, इनको कुछ ना कुछ टोटल डिपॉजिट्स आरबीआई के पास अपना रखना पड़ेगा. कैश रिजर्व रेशो,
ऑल बैंक डिपॉजिट सम पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश इज नोन एज CRR। मैंने आपको एक बार दोबारा समझा दिया, ऑल कॉमर्शियल बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, डिपॉजिट सम पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश। जितने भी बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको अपना टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा RBI में रखना पड़ेगा कैश की फॉर्म में। किस फॉर्म में रखना पड़ेगा? कैश की फॉर्म में, जिसे बोलते हैं हम CRR, कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, मैंने स्टूडेंट्स आपको CRR के बारे में बताया, अब मैं बताऊंगा कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम कंट्रोल करते हैं इसमें। ठीक है, हाउ वी कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन विद द हेल्प ऑफ CRR। तो लीगल रिजर्व रेशो आपने पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, CRR होता है, SLR होता है। तो अब आइए हम पहले भी CRR के बारे में पूरा डिफाइन पढ़ लें। इन्फ्लेशन के समय जब महंगाई होती है और जब एक्सेस डिमांड होता है, एक्सेस डिमांड, तो वो CRR जो कैश रिजर्व रेशो जो है, वो जो कैश रिजर्व रेशो, उसमें क्या होता है, क्या करेगा वो RBI, क्या करेगी CRR का? तो RBI क्या करेगी, RBI इंक्रीजेस CRR। RBI क्या करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस CRR, कॉमर्स CRR बढ़ा देगी। जब RBI ने CRR बढ़ा दिया तो कॉमर्शियल बैंक का डिपॉजिट्स क्या हो गया, क्योंकि उनको ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा कहाँ, RBI में, तो कॉमर्शियल बैंक का डिपॉजिट कम हो जाएगा। एक बार दोबारा समझो, जब RBI ने CRR को बढ़ा दिया तो जो कॉमर्शियल बैंक का डिपॉजिट है, क्योंकि कैश उसको ज़्यादा देना पड़ेगा कहाँ, RBI को, तो कॉमर्शियल बैंक का डिपॉजिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन RBI इंक्रीजेस CRR, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण रिड्यूसेस द एक्सेस रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक, रिड्यूसेस द एक्सेस रिजर्व, रिड्यूसेस द एक्सेस रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का जो रिजर्व है वो कम हो जाएगा। क्यों? उसने, RBI ने भैया CRR को बढ़ा दिया। जब RBI ने CRR को बढ़ा दिया तो जो डिपॉजिट्स है कॉमर्शियल बैंक को, उसको ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा RBI में, तो उसका डिपॉजिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रिड्यूसेस द एक्सेस रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से दे विल गिव लेस क्रेडिट टू द पब्लिक, एंड दे विल गिव less credit to the public, they will give less credit to the public। वो पब्लिक को लोन क्या देंगे, कम देंगे, they will give less credit to the public। और इसके कारण क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। इसके कारण क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। जब लोगों का पैसा ही नहीं होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, विल डिक्रीज, एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, एंड इन्फ्लेशन, महंगाई भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुके हैं। तो मैंने आपको बता दिया, RBI क्या करेगा, CRR को बढ़ा देगा, जिसके कारण कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा कैश अपना RBI में जमा करेंगे, कॉमर्शियल बैंक का डिपॉजिट कम हो जाएगा, वो पब्लिक को लोन कम देंगे। जब पब्लिक के पास पैसा ही नहीं होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब आइए डिफ्लेशन में उल्टाइए, मैं डिफ्लेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिफ्लेशन, और मैं यहाँ पे डिफ्लेशन, और इसको हम डेफिसिट डिमांड भी बोलते हैं। डिफ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट डिमांड भी बोलते हैं, DEFICIENT, डेफिसिट, DEFICENT, डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड भी बोलते हैं, CIT, डेफिसिट डिमांड, इसको हम डेफिसिट डिमांड भी बोलते हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन को बोलते हैं, इसको डेफिसिट डिमांड बोलते हैं। वैन डेफिसिट डिमांड आपको पता ही है, वैन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो मैं अपना बना चुका हूँ, 15-20 मिनट का मैंने इसका वीडियो बनाया, कैसे डिफ्लेशनरी गैप होता है, कैसे इन्फ्लेशनरी गैप, मैंने पूरा डिटेल मैंने समझाया। अभी हम बात करते हैं डिफ्लेशन के समय। अब क्या हुआ, RBI क्या करेगा डिफ्लेशन में, जब मंदी होती है, RBI डिक्रीजेस CRR। RBI क्या करेगा, RBI डिक्रीजेस CRR। बहुत आसान है। जब RBI ने CRR को कम कर दिया, कॉमर्शियल कैश रिजर्व रेशो को कम कर दिया, तो इसके कारण क्या हुआ, जब RBI डिक्रीजेस CRR, तो इससे क्या होगा, इंक्रीजेस द एक्सेस रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक,
increases the excess reserve of commercial bank, excess reserve of commercial bank। इससे कारण क्या हुआ? जब आरबीआई डिक्रीजेस सीआरआर इंक्रीजेस द एक्सेस रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक का रिजर्व बढ़ गया, एंड दे प्रोवाइड मोर लोन टू द पब्लिक, एंड दे विल गिव मोर क्रेडिट टू द पब्लिक, मोर क्रेडिट टू द पब्लिक। उन्होंने क्या करा? एंड दे विल गिव मोर क्रेडिट टू द पब्लिक। उन्होंने पब्लिक को क्या किया? ज़्यादा लोन दिया। दे विल गिव मोर लोन टू द पब्लिक, और पब्लिक को दिया तो इससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड, एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड। बड़ा आसान है। जब महंगाई हो आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देती है, जब मंदी हो आरबीआई सीआरआर को कम कर देगी, जब कैश रिजर्व कम कर देगी तो जो होगा कमर्शियल बैंक का रिजर्व बढ़ जाएगा मंदी के समय, और जब कमर्शियल बैंक का रिजर्व बढ़ जाएगा तो पब्लिक को लोन ज़्यादा देंगे और इससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पार्ट 3 में क्वांटिटेटिव मेथड्स और मॉनेटरी मेथड्स मैंने करवा दिए, और मैंने आपको बहुत ही डिटेल मैंने आज आपको कैश रिजर्व रेशो समझाया है। इससे पहले मैंने आपको अपने वीडियो में बैंक रेट समझाया था पार्ट 1 में, दूसरे पार्ट में मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन समझाया था, और तीसरे पार्ट में मैंने आपको सीआरआर समझाया है। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मैं आपको स्टॉचरी लिक्विडिटी रेशो समझाऊंगा कि क्या स्टॉचरी एसएलआर क्या होता है, और एसएलआर की वजह से हम कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना केवल ये टॉपिक 10th 11th 12th आईसीएसई बोर्ड, 11th 12th सीबीएसई बोर्ड, बल्कि वो सारे टीचर्स जो तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, जो टीचर बनना चाह रहे हैं किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में जो टीचर बनना चाह रहे हैं, और जो प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत जानना ज़रूरी है। और मुझे 100% उम्मीद है कि बच्चे अगर एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे तो दे विल गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। दिस इज़ माई गारंटी। और मैं वादा करता हूँ कि जो मैं लिखवा रहा हूँ अगर बच्चे ये कर देंगे एग्ज़ाम में, जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ, जिस तरीके से आप इसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बोर्ड में आएंगे, ये मेरा वादा है। और आपको बोर्ड में उतना ही लिखना है जितना लिमिटेड हो, जो पूछा गया वही लिखना, उससे ज़्यादा अननेसेसरी नहीं लिखना, क्योंकि बोर्ड में सारे एक्सपर्ट टीचर बैठते हैं, उनको 15-15 20-20 साल का नॉलेज होता है, और उन्हें मालूम होता है कि बच्चे ने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। वो एकदम पकड़ लेते हैं बच्चों की गलती कि हाँ भाई इसने ये अननेसेसरी चीज़ लिखी है। तो अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखनी, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई के स्टूडेंट्स के बच्चे हों। और मेरा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का ये भी है कि ताकि, और मैं ये भी कहना चाहूँगा ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि गरीब बच्चों का फ़ायदा इसमें हो जाए। आजकल ऑनलाइन चल रहा है, आजकल बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल बंद बैठा हुआ चारों तरफ से स्थिति, कोरोना वायरस की वजह से पूरी स्थिति थम गई है, और बच्चों के पास पैसा नहीं है और गरीब बच्चे बेचारे बड़े परेशान हैं। तो इसलिए मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आपको देना चाह रहा हूँ, और 20 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आप बच्चे पढ़ सकें और उसको बढ़िया से बढ़िया कर सकें। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोज़ को जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप करिए, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और मैंने बड़े ईजी लैंग्वेज से सारे टॉपिक्स करवाए। थैंक्स डॉक्टर विभावना।